हम बहुत सारी जगह घूम के आए आज। पहली जगह ऐसी है जित मतलब प्लेयर देखने मिले हैं कि ये प्लेयर है अड़े कोई बालक खेल रहे है। बहुत सारी जगह खेल का देख का आए हैं। अब हम पूछा हमने बोले कोई ग्राउंड नहीं, कोई मतलब सुविधा ही नहीं, कोई भी सुविधा नहीं उड़ा है कि बालक खेलेंगे क्यों कर। और रही बात लड़कियां की, तो लड़कियां की है नहीं तो लड़कियां की तो बहुत दूर की बात है फिर। क्योंकि आड़े मारा मैं हरियाणा में आड़े मैंने ये फर्क देखा है बस कि मारे घर के हैं कि मैं ना किते भी जाऊं तो मैं अकेली चली जाऊं हूँ। बस पापा ने नू बेरा रहा वह मेरी बेटी उड़ गई है बस। इसके बाद मैं ठीक है किस टाइम आओगी, किस टाइम की जावे बेटा, बस मैं अकेली जाऊं खुद। आज भी मैं बस में जाऊं हूँ, मैं खुद बसा में सफर करूँ हूँ तो इन्हें कोई डर नहीं रहता। लेकिन आप ना आप बैठे हो, आपने अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। जब ये फिर इनकी सोच बदलेगी, जब आप पे नहीं अपनी सोच बदलोगे तो इनकी कुकर बदलेगी। ये अपनी बहना ने क्यों काटेंगे करते बाहर जब आप पे नहीं अपनी बेटियां ना काटोगे। तो आप अपनी बेटियां ना करते बाहर काटो, उन्हें भी मौका दो। जब उन्हें मौका ही नहीं दोगे तो फिर मैं बाहर क्यों कर जाऊंगी। एक लड़के लड़किया का भरोसा ना रहो कि लड़के हमारा सब कुछ कर देंगे। लड़की भी बहुत कुछ करे हैं, जहाज उड़ावे, छोरी रेल चलावे, के नहीं कर दिया आज के टाइम पे, सब कुछ करे हैं। चांद पे भी जाली छोरी, तो छोरी किसी भी चीज में पाछे को नहीं है। तो लड़कियां ने अपनिया ने बाहर काटो करते हैं। और रही बात देवेंद्र भाई की, आज मैं स्पेशल पहले वैसे सावा में आई थी, मैं टूर्नामेंट में आई थी तो बहुत मतलब जब भी देवेंद्र भाई ने बुलाई थी मैं तो बहुत बहुत प्यार दिया था के लोगों ने। मतलब बहुत कम इसी जगह है जो मतलब इतना मान सम्मान दे में है। तो उड़े मेरे तिक कही थी उन्हें कि आप आड़ा आए हो तो या मतलब एक देवा की भूमि है या बहुत पावरफुल जगह है या, तो आपने अवार्ड जरूर मिलेगा। तो और मिला, और उन मिलने के बाद मेरे सब ने बधाई दी थी। फोन कर करके जिसके नंबर थे ना सब ने फोन करा मेरे पास कि बधाई हो बधाई हो। जो हमारी कोच थी उनके पास फोन गया, सब ने बधाई दी इस चीज की। और देवेंद्र भाई ने मैं बहुत कई साल हो गए, कई साल तक जानू हूँ। मैं खुद भी आज भी मतलब कोई दिक्कत हो ना तो एक बार फोन करे तो हाँ ठीक है साक्षी हो जाएगा ठीक है। मैंने प्लेयर के लिए बहुत ओरा की तो देखो मेरे बेरा नहीं, लेकिन एक खिलाड़ी खातर ना मैं 24 घंटे चाहे आप रात ने 12 बजे फोन कर लो दो रहा। जब भी मैंने कहूँगे हाँ ठीक है ईब कर दूंगा, ये काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो खिलाड़िया खातर तो आपके बच्चा खातर बहुत मतलब एक नु सोच लो आपके बच्चा का तो भविष्य बदल जाओगा। क्यों इतनी सुविधा, अगर जब मैं अड़ते जीतेंगे तो खेल मंत्री बन गया आगे जाकर मैं। तो एक खेल मंत्री कितनी पावर हो, एक खेल मंत्री दो रहा बहुत कुछ कर सका है वो। जे यार जितने बालक ये बैठे हैं ना, जे ये भी खेल में आगे लकड़ गए तो इन देख देख कर फिर जो और जो इनके भाई हैं छोटे हैं बाण हैं तो वे लकड़ेंगे इन्हें देख देख कर, इन्हें देख कर वह सीखेंगे। तो उससे बहुत बेनिफिट होगा, आपने भी फायदा होगा। जब बच्चे नौकरी करेंगे तो आपका नाम होगा, ये टीवी पर खेलते दिखेंगे सारे तो आपका ही नाम होगा, आपके पूरे एरिया का नाम होगा, राजस्थान का नाम होगा। इब राजस्थान पहले तो राजस्थान बहुत बहुत पीछे था। मैं खुद राजस्थान इंटरनेशनल खेली हूँ, राजस्थान बहुत पीछे था, बहुत घना। ईब थोड़ा थोड़ा कर रहा है राजस्थान, ठीक कर रहा है, मतलब प्लेस मान लग गया। ईब तो सब जूनियर में शायद सेकंड आई लड़कियां, नेशनल में सेकंड आई हैं वो भी एक दो मतलब एक 3 पॉइंट तार की शायद में। तो बहुत बढ़िया टक्कर दे रही थी मैं लड़की की। तो लड़की भाई इतनी मतलब इतनी सुविधा है नहीं उन दो रहे। और जब आप अपनी बेटियां नगर नहीं काट रहे फिर भी मैं लड़की इतने लेवल तक पहुंच सके नेशनल में फर्स्ट आना एक बहुत बड़ा लेवल हो जावे नेशनल कम में। पहली बात तो स्टेट का लेवल बहुत बड़ा हुआ है और नेशनल में जाकर तो मतलब इंडिया में जो नेशनल का लेवल हुआ ना वो इंटरनेशनल लेवल पे इतना नहीं होता, तो थोड़ा बहुत होने लगा। लेकिन नेशनल लेवल पर बहुत घनी टक्कर लगा है एक दूसरे के आपस में। और जो उड़ जाकर मैं बराबर की टक्कर दे रही हैं फाइनल में तो एक हारेगा तो एक जीतेगा, वो काम था बस। नहीं तो बराबर की टक्कर दी उनकी गति, 3 पॉइंट था, कोई हार नहीं होती इतनी बड़ी। जब मैं इतना तो बहुत छोटी थी, हॉस्टल में छोड़ दी थी मेरे पापा ने। हॉस्टल में रह कर 13 साल 14 साल बाहर रही मैं।
17 साल हो गया आज मैंने कबड्डी खेलती ने। तो एक लड़की मतलब नू सोचा है, मारे भी सोचा कर दे पहले, पर ईब बहुत कम सोचा है। ईब तो सब मतलब फ्री रखा है। मेरे मैं आज आड़ती क्यों पहुंची, मेरा यो मानना है कि मेरे मम्मी पापा ने कदे भी, मम्मी पापा नहीं, मेरा ना पूरा गांव हमेशा सपोर्ट में खड़ा रहा। कदे भी किसी ने मतलब नू नहीं कहा कि ये लड़की मैंने आज तक सूट नहीं पहरा, सिलवाया भी नहीं करके ना कदे, और ना मैंने पहना। तो मतलब गांव में नू कहा करा ना कि लड़की लोअर टी शर्ट पहन रही है, सूट नहीं पहन दी। तो मेरे गांव वाला ना कदे भी किसी ने भी मेरे ती मतलब यह चीज मैंने सुनने नहीं मिली, कदे भी नेगेटिव नहीं सुनने मिला। मैंने हमेशा पॉजिटिव सुना कि ये हमारे गांव की लड़की है, या बहुत अच्छी खेल है, या बहुत अच्छी खेल है। तो इस तरह एक प्लेयर ने ना, आप जितना एक बालक ना मोटिवेट करोगे ना, वो उतना ही आगे बढ़ेगा। जब हम उसने कहे जाओगे, देखिए नू कर रहे हैं, या लोअर टी शर्ट पैर का या जींस पैर कांडे जावे है, नू करे है या नू करे है, तो वो बच्चा आगे को नहीं बढ़ा है। क्योंकि उसके दिमाग में भी वही बात रहेगी कि मैं जब नू बाहर जाऊंगी, नू करूंगी तो मतलब सब टोकेंगे, मैंने नू करेंगे। और जब इतने बच्चा में तय, मैं तो नू कहूँ कि मतलब बहुत घना फायदा हो सका है। इतने जब ये इतने लंबे लंबे इतने ठाडे ठाडे बालक हैं, तो ये बहुत कुछ कर सके हैं। और साथ में अपनी लड़कियां ने भी खिलाओ। और जब देवेंद्र भाई जीत गए तो कट्टर कांग्रेसी है कहती, लेकिन मैं और मेरे पापा उसके यहाँ जो हमारा काम करेगा। और मैं स्पेशल आड़ा देवेंद्र भाई खातर आ रही हूँ। मैंने कोई मतलब नहीं बीजेपी जीतो कांग्रेस जीतो, मैंने बस देवेंद्र भाई जिताना है, उस खातर में आड़ा मैं आप सब ने भी कहूंगी कि सब ने मतलब जो आपके दोस्त हैं, आपके और घर के हैं, जो एक आधा ना मान रहा, आप मनाओ, काल काल का दिन है बस। और आप खतरे इनका तो चलो जो होना था हो लिया, आपके पापा का तो, लेकिन आपका भविष्य बहुत घना सुधर सकता है आगे। आपका, आपके बच्चा का, आपकी बाणा का, सबका बहुत मतलब अब आपका हाथ में है। क्योंकि इनका तो जो होना था वो लिया, इनने तो आप खातर जो करना था इनने कर दिया, आड़ती ला दिया, आप इतने बड़े कर दिए पाल पोस का, वो बहुत हुआ है एक माँ बाप खातर। और वो भी इतनी मतलब दूर दूर तक बस रेते रेत और कुछ भी नहीं, कोई सुविधा ही नहीं आड़े। आदमी नु सोचा नौकरी करे, नौकरी भी कित करे, रेत में क्या करे नौकरी, कोई चीजें नहीं, कुछ है ही नहीं, मतलब नौकरी भी कित करे, कितना कमावा आदमी। थोड़ी देर बाद बताओ। तो फिर आप इसी जगह पे मतलब जब सारे जने नौकरी लागोगे, तो वो जो इतने बालक भी इनमें तो चलो 10 बालक भी कामयाब हो गए, 5 बालक इनमें तो प्रो कबड्डी खेले आए, कितना फायदा होगा। सहज सहज फिर व्यापड़ी के लिए पाचन है, जब 5 बालक एक एक करके 5 बालक न और ले जाओगे, 10 हो गए, 10 बालक एक एक करके अपनी गेल ले जाओगे, 20 हो गए, नुए जुड़ा करें। और मैं भूतपूर्व सैनिक वर्तमान शिक्षक कुरुक्षेत्र से हूँ, बेसिकली भिवानी से। और अपने देवेंद्र भाई के लिए आए हैं, जो भी जिस गांव से हैं, भाई इतना ही कहेंगे, हाथ जोड़ के विनती है कि भाई सब भाई को विजयी बनाएं और दूसरों से भी पूरा प्रयास करें कि वो देवेंद्र भाई को वोट करें। थैंक यू। राम राम जी। मेरा नाम कुलदीप खटकड़, जिला जींद, और मेरा गांव भी खटकड़ है। मैं बीएसएफ से रिटायर हूँ। और मेरा जो बेटा है वो पैरा एथलेटिक्स में शॉट पुट थ्रो का गेम करता है, और अभी एशियन पैरा गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल था, इसी एशियन मेडल 2022। तो हम देवेंद्र जी से काफ़ी दिनों से जुड़े हुए हैं। अगर इनमें कुछ गुण हैं, खूबियां हैं, तो हम इतनी दूर से उठ के इनका सहयोग करने के लिए या इनकी सपोर्ट करने, इनका प्रचार करने के लिए आए हुए हैं। और हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप अपने भाई को ज़्यादा से ज़्यादा मतों से विजयी बनाएं, जिसमें हमारे को भी ये लगे कि भाई हम इतनी दूर से उठ के गए थे और इसका कुछ सहारा मिला और कुछ फ़ायदा हुआ। बाकी मैं इनसे पिछले 10 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। देखो, आपके तो एरिया का है, आपको पता है, इनके नेचर का भी पता होगा, हर चीज़ का। मैं इनसे पिछले 10 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। ये खिलाड़ियों की या कोई भी ज़रूरतमंद है, उनकी खूब मदद करते हैं। और जब मान लो ये एमपी बन जाएंगे, तो एमपी बनने में आपके एरिया का, खेल का, शिक्षा का और स्वास्थ्य का, हर चीज़ का
मतलब इसमें बढ़ावा मिलेगा इसको। तो हमारा आपसे निवेदन ये है कि आप इनको आने वाले परसों वाले इलेक्शन में जोर लगा करके भारी मतों से विजयी बनाएं। कि मेरा डिपार्टमेंट काफ़ी मेरे डिपार्टमेंट के इस जगह का देख लें अच्छी तरह बेटी साक्षी। कभी भगवान ने आपको अच्छे दिन दिए और इस लेकिन इस देवभूमि की याद रखना, एक एकेडमी तेरे नाम से होनी चाहिए। कहा मैं कहूँगा, मैं इस संस्था से लंबे समय से जुड़ा हुआ हूँ। मतलब यहाँ प्रतिभा भी कोई कमी नहीं है, सिर्फ हम दो चीज़ में आगे नहीं बढ़ पा रहे। एक तो हमारे पास कोई गाइडलाइन नहीं है, ना आगे हमारा कोई आदमी है। दूसरा अर्थ मतलब पैसा नहीं है लोगों के पास। जितना भी ये सब कुछ किया हुआ है, अपने बच्चों की रोटियां छीन, मतलब रोटियों का हिस्सा काट काट के दान पुण्य दिया हुआ है सब जगह। क्यों सही बोल रहा हूँ मैं? हमारे पास इस इलाके में दान दून देने का कोई प्रबंध नहीं है, ना हमारे पास इतना पैसा है। ठीक है, जो हमारा एक साल का जैसे 10 क्विंटल बाजरा हो गया, तो हमारे से भी और सेविंग करेंगे, हम कम खा लेंगे, लेकिन इस जगह हम दे रहे हैं। तो ये इस इलाके की ये स्थिति है। तो उसके बाद में आप थोड़ा और बताओ। साक्षी के पिताजी सुने कि हमारे साथ जहाँ जिस किट में हमने नौकरी की है, शायद बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से कोई हार्ड नौकरी मेरे हिसाब से दुनिया में नहीं है। बिल्कुल। वो बाप होने के नाते बेटी आज किस स्टेज में, बड़ा मुझे भी बहुत गर्व है। मैं भी एक कबड्डी का प्लेयर हूँ, तो मुझे भी लगता है कि कितनी कहाँ का हार्ड एरिया में ड्यूटी करके बेटी पर ध्यान देने लगे, आदमी ध्यान नहीं दे पाता। और वो बच्ची ने कितना अच्छा कमाल किया है, बाप दूर रहते रहते आज इस स्टेज पर बाप का नाम कमा दिया। तो मैं ये चाहूँगा आपका सगड़ा भी लड़कियों की तो स्पेशल बेटी, तो लड़का की लड़कियों के लिए स्पेशली सोचना इस इलाके के लिए। क्या बात, आप बताओ साहब। अभी सबसे पहले तो आप सभी को राम राम। और मैं यही कहूँगा कि देवेंद्र भाई, हम इतनी दूर सोनीपत से यहाँ आए हैं, हम निस्वार्थ भाव से आए हैं। बिल्कुल हमारा उनसे कोई स्वार्थ नहीं है कि हमारा कोई काम हो जाएगा या वो हो जाएगा। लेकिन मैं तो बहुत भाग्यशाली आप लोगों को मैं बैठे बैठे अभी सोच रहा था कि ये लोग कितने भाग्यशाली है जो बगैर मांगे हुए इनको टिकट मिल गया। लोग कितने धरने करते हैं, प्रदर्शन करते हैं कि हमारे आदमी को टिकट चाहिए, हमारे आदमी को टिकट चाहिए। उनके भाई जी यहाँ के वो हैं, देख कर रहे हैं पूरे उसको। और आप लोगों के लिए तो ये एक सौभाग्य का दिन है कि भाई उनको टिकट मिला, और वो भी बुला कर दिया है मोदी जी ने। ये नहीं है कि वो मांगने नहीं गए उनसे मुझे टिकट दे दो। यहाँ बहुत बार आए देवेंद्र। हाँ, उनको बुला करके टिकट दिया गया है कि देवेंद्र आ जा, तेरे को टिकट दे रहे हैं हम। तो ये एक सौभाग्य की बात है इस धरती के लिए। और ये तो मैं जरूर मानूंगा कि ये देवों की भूमि है, क्योंकि मेरी बेटी पिछले साल ही यहाँ साहबा में देवेंद्र भाई साहब और ये दोनों को चीफ गेस्ट के लिए बुला रखा था। खेल हो रहे होंगे कबड्डी के, पता भी होगा। तो ये चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाए हुए थे वहाँ। तो यहाँ के लोगों ने इसको आशीर्वाद दिया था। जब जाते हुए मैं उस वीडियो में देख रहा था कि बेटा पिछली बार आपको अर्जुन अवार्ड नहीं मिला, लेकिन आप इस धरती पर पांव रख दिए, इस बार आपको जरूर मिलेगा। और वो परमात्मा तो मैं तो इतना ही कहूँगा कि ये देवेंद्र भाई साहब के ठीक है। तो उन्होंने उतर के महसूस किया कि इस जगह में कुछ ताकत है, और उन्होंने अपनी यहाँ एक कुटिया बनाई, छोटी सी कुटिया बना के आसपास के गांव को इकट्ठा किया और ये जोड़ खुदवाना शुरू कर दिया यहाँ पे। तो किसी ने शिकायत कर दी कलेक्टर को। तो कलेक्टर महोदय वहाँ से आए पुलिस लेके कि आप यहाँ क्या कर रहे हो, ये किसके आदेश से। तो स्वामी जी ने ये बोला कि पहले वहाँ मिट्टी डाल गया और उसके बाद बात करना मेरे से। तो कलेक्टर महोदय वहाँ गए, उन्होंने भी मिट्टी निकाली और यहाँ ये जोड़ बनाया। नाम क्या था साहब का? केशवन त्यागी जी, कलेक्टर साहब का अतुल कुमार जी, अतुल पवार जी, अतुल कुमार जी गर्ग, अतुल कुमार जी, हाँ। तो जब उन्होंने देखा कि यार ये महात्मा है, फक्कड़ है, मेरे से मिट्टी डलवा रहा था, इसका मतलब कुछ न कुछ पावर है। त्यागी जी नाम था उनका। तो फिर उन्होंने कलेक्टर को कहा कि इस जगह में इतनी ताकत है कि यहाँ लाइटें होंगी,
यहाँ लोग पढ़ने आएंगे। तो आज यहाँ डिग्री कॉलेज है और एक एग्रीकल्चर का सबसे पुराना स्कूल है यहाँ। इस संस्था का मैं सेक्रेटरी हूँ, ये मुझे सौभाग्य मिला। और इस संस्था से निकले हुए कम से कम होंगे तो 5000 बच्चे होंगे जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में सर्विस करते हैं। वो गुरुजी जो थे वो लगभग 132 साल के हो गए। 2 साल पहले उन्होंने अपना देह त्याग किया। अभी उनके शिष्य जो स्वामी केशवानंद जी, वो आजकल गंगानगर साइड में गए हुए हैं। तो इस जगह की इतनी महत्ता है। और यहाँ भी यहाँ के जो पढ़े लिखे लड़के हैं वो कबड्डी में बहुत अच्छा नाम रोशन कर रहे हैं। जैसे महिपाल आपने बताया, वो यहाँ पढ़ के गए हैं। रामजिलाल जी, आपका बेटा कहाँ खेल गया अभी? हाँ, कुलदीप। हाँ, कहाँ खेल गया बेटा? स्टेट खेल गया है। तो कई बच्चे हैं जो यहाँ से अभी प्रैक्टिस करवा रहे हैं। और इस संस्था के हमारे भाकर साहब डायरेक्टर हैं यहाँ पे। तो ये तो था इस संस्था का परिचय। वो इसका बहुत बड़ा योगदान है कि उस समय शिक्षा थी नहीं। अभी मैं आपसे निवेदन करूंगा, साक्षी का परिचय तो मैं दे दूंगा। ये तो साक्षी के पिताजी हैं, ठीक है। साक्षी पूनिया जो है अर्जुन अवार्डी है, इंडिया टीम की कैप्टन है। और आपने देखा होगा टीवी पीटीआई जी, आप कबड्डी के ही हो ना? हाँ, ये हमारे पीटीआई यहाँ पे, इन्होंने भी नेशनल खेला है हरियाणा से। और बाकी आप सर परिचय दे दें अपना खड़े होके। एक एक हाँ,